बात आ गई स्वामी विवेकानंद जी से। विदेश में किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ स्त्रियाँ हाथ नहीं मिलाती, तुम्हारे यहाँ स्त्रियाँ किसी के सामने नहीं आती, तुम्हारे यहाँ स्त्रियाँ किसी पुरुष से बात नहीं करती। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से बात करती है? तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ मिलाती है? तुम्हारे यहाँ की रानी किसी पुरुष से बात करती है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, तब वो विदेशी कहता है वो रानी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हमारे भारत की एक एक महिला रानी है, इसलिए हाथ नहीं मिलाती। भारत की एक एक महिला रानी है, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से फालतू बात नहीं करती, वो रानी है। अपने अपने घरों की रानियां हैं। और शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा करे, शिव जी लीन हो गए, तब साधना में लीन, समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी को ध्यान नहीं रहा, पार्वती जी बोले जा रहे हैं। इधर नंदीश्वर आ गए, नंदीश्वर ने आकर जमकर आवाज लगाई, हार हार महा। जो आवाज लगाई, नंदीश्वर ने, शिव जी का ध्यान नहीं टूटा, शिव जी की समाधि नहीं टूटी। शंकर भगवान ने नहीं देखा कि कौन ने पुकारा, पर पार्वती जी ने देख लिया। और पार्वती जी ने देखते से तुरंत पूछा, पार्वती जी ने पूछा, नंदी क्या बात है? नंदी जी कहते हैं मेरे मन में संशय आ गया, बहुत बड़ा संशय है मेरे मन का, बहुत बड़ा संशय। क्या संशय है क्या? बस मैंने अभी आपने मुझे कहा कि भ्रमण कर कर आओ, भोलेनाथ जी बोले मैं भ्रमण करने के लिए गया, जंगल में देखा तो वृक्ष मोर का रूप ले रहा है, मोर वृक्ष का रूप ले रहा है, एक नदी स्त्री का रूप ले रही है, एक स्त्री नदी का रूप ले रही है, और करा रहे, रो रहे, चीख रहे, करा। कारण क्या? पार्वती जी ने नंदी से पूछा कारण क्या है? नंदी बोले हमें ज्ञात नहीं, हमने पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं, करा रहे। इतने में पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा नंदी के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिव जी तो तब साधना में लीन थे, एक उत्तर नहीं दिया भोलेनाथ ने। पार्वती मैया जान गई कि भोले बाबा तो तब समाधि में लीन हो गए। लोग कहते हैं मयूरेश्वर विनायक जहाँ विराज रहे हैं वहाँ केवल गणेश जी हैं। याद रखना, मयूरेश्वर विनायक के मंदिर में केवल गणेश जी नहीं है, मयूरेश्वर विनायक के बाहर जो नंदी बैठा है वो शिव के ही प्रतिबिंब के रूप में विराजमान है, शिव के रूप में। पूरे भारत की भूमि पर कहीं पर भी भ्रमण कर लेना, गणेश जी के मंदिर के बाहर नंदी नहीं मिलेगा। कौन कौन गया है मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने? है कि नहीं नंदी? केवल एक, पूरे भारत की भूमि पर केवल एक गणेश का मंदिर, एक विनायक का मंदिर ऐसा है जिनके बाहर नंदी विराजमान है। वो नंदी क्यों है? उसका कारण यह शास्त्र। ये पूना की भूमि, ये पुणे की जो धरा है, ये पुणे की जो भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ बहुत देवताओं ने आकर तप साधना करी, मेरे महादेव की पवित्र भूमि है। एक शिवलिंग का वर्णन तो हमने अभी पिछली कथा में भी वर्णन किया था। पुणे के पास में, पुणे से शायद औरंगाबाद जाते हैं तो वहाँ एक शिवालय पड़ता है जहाँ भक्त के लिए नंदी थोड़ा सा खसक गया, तो शिवलिंग का भी हमने वर्णन किया। यहाँ नजदीक इतने शिवालय, पुणे के इस पावन धारा के आसपास में जितने शिवालय का आप दर्शन करोगे, जितने अष्टविनायक का दर्शन करोगे, पुणे के आसपास के क्षेत्र में कहीं भ्रमण के लिए जाना, लोग कहते हैं हिल स्टेशन चलो, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, हम उनसे कहते हैं एक बार पुणे में आइए और किसी भी शिवालय में बैठ जाइए, आपको वही हिल स्टेशन का आनंद आएगा। जिस शिवालय में बैठोगे शंकर की भक्ति में, उस आनंद को आप पाओ, उस भक्ति को आप पाओ, शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज अब पार्वती माता बोल रही है, शिव सुन नहीं रहे, शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी ने नंदी से कहा, नंदी तुम एक काम करो, जाओ जाकर जरा मालूम करो कि उस स्त्री को दुख क्या, उन मोरों को तकलीफ क्या, क्यों करा रहे, पूछो जरा। नंदी फिर गए
और अब की बार जो नंदी गए तो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते करते स्मरण, और शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया। तो अभी हम गाएंगे नहीं हो, तुम लोग तो पूरी तैयारी करके, तुम गाए और हम उठे। अरे शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन। चलो अच्छा 5 मिनट, अब तुम लोग खड़े हो ही गए हो तो ठीक है। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव को बना ले शिव का शिवालय, मन को बना ले शिव का शिवालय, ओ मन को बना ले तू शिव का शिवालय, मन को बना ले तू शिव का शिवालय। संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, ओ संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया, ओ समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। मन को बना ले तो शिव का शिवालय, मन को बना ले तो शिव का शिवालय, ओ मन को बना ले तो शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला, ओ संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन संवर गया रे, 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 तो समझो ये जीवन संवर गया। हर हर महादेव।
लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहे, प्रार्थना करें शिव जी से भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। नंदी चले उस मौर गांव की ओर, वन की ओर पता करने के लिए शिव नाम लेते लेते जा रहे हैं। इधर बिंदुक नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जल में गिर जाता है, मर जाता है, प्रेत योनि में पड़ जाता है। चंचुला देवी पार्वती जी के कहने से शिव महापुराण की कथा करवाती हैं और देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव और ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी और गोरा जी। कल नंदी पार्वती जी से क्या कहता है और मयूरेश्वर विनायक कब आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, ऐसे पावन प्रसंग को अपन कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा बड़े भाव से आप श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कोई भी सोने की रकम पहनकर कथा पंडाल में ना आए, जो भी आए अपनी गाड़ियों से धीरे धीरे अपने घर की ओर जाएं, धक्का मुक्की ना करें। आरती होने के बाद अपने अपने घर की ओर सभी लोग जाएंगे। आज की कथा विराम ले रही है, कल की कथा कितनी बजे होगी, 1 बजे से 4 बजे तक, परसों फिर वापस 2 बजे से 5 बजे तक, परसों से चालू होगी 2 से 5, पर कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। हर हर। जो पत्र आज के रह गए हैं इन पत्रों को कल पढ़ा जाएगा, तो इन पत्रों को हम रख लेते हैं कल के पढ़ने के लिए। हर हर।